अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज मीरब ज़ीशान, नाम तो सुना ही होगा और यकीनन मुझे बहुत मिस किया होगा। वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मेरे साथ मौजूद हैं हमाद, इमरान सोहेल। कितने टाइम के बाद प्यारे प्यारे चेहरे देखे ना आप लोगों ने, है ना? नहीं पहले भी अच्छे थे लेकिन जरा फेमिलियर चेहरे, है ना? अच्छा जी इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम। आप बड़े दिनों के बाद आए हैं और हमारे साहब मुझे वेलकम कह दे क्योंकि आप तो शायद पहले भी आए हैं ना मेरे गैर मौजूदगी में। दो बार आए हो पहले। हाँ तो जी हम सबको वेलकम है। और दूसरा ये है कि विराट कोहली से शुरू करते हैं। 2 सेंचुरियां हो गई हैं भाई, बैक टू बैक 2 सेंचुरियां। मैच नहीं जीते दूसरा लेकिन 2 सेंचुरियां मार दी और कमाल की सेंचुरियां यार। आखिर फिटनेस आपने अगर देखी हो, जिस तरह से उन्होंने रनिंग की है, रनिंग बिटवीन द विकेट और उसके बाद फील्डिंग, और वो जो एनर्जी एक 10 साल 8 साल पहले वाले विराट कोहली में थी वो नजर आ रही थी। तो वो कहीं ना कहीं शायद वो गुस्से में खेल रहे हैं और रन्स कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जवाब दे रहे हैं वो अपने बल्ले से अपने सारे नाक़दीन को, जो कि वहीं पे बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में बैठे काफी और वो मतलब आप देखें कि जिस टाइम विराट कोहली ने उस दिन पहले दिन सेंचुरी की है तो गौतम गंभीर वाज क्लैपिंग। वो तो ऑब्वियसली करेंगे ना। वो एक मीम चल रहा था कि विराट ने 100 किया तो गौतम ऐसे क्लैप कर रहे हैं और वो राणा ने क्या हर्षित राणा, हाँ हर्षित राणा ने आउट किया है तो वो डांस कर रहे थे। तो मीम चल रहा है। वो अपने अपने मतलब लाइव लोगों पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन द गुड थिंग वाज दैट कि यस ही क्लैप्ड फॉर विराट। देखें विराट कोहली जब रन्स करता है ना तो वो हर बंदा ही मजबूर हो जाता है उसकी तारीफ करने पे। इमरान साहब का अक्सर मानना होता है कि आप दूसरों की जगह छोड़ें, लेकिन इमरान साहब को ये मानना पड़ेगा कि विराट की क्लास तो है भाई। वो जगह तब छोड़ें जब आपको लगे कि आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। हाँ। और अभी गौतम की बात हो रही है, ये कभी किसी ने आमने सामने बैठ के सुना है कि उनके इख्तलाफात है, उनकी लड़ाई नहीं, है? नहीं इस तरह हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता। ये वो लोग करते हैं बातें जिनको शायद इंतजार होता है कि गौतम हट जाए या इनमें कोई इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें बाहर आए। मेरा ख्याल है कि गौतम का और कोहली का कुछ इस तरह का मामला नहीं होगा। और आपको याद होगा माजी में बहुत सारे लोगों को वकार और वसीम के बारे में लोग कहा करते थे इन दोनों की आपस में बहुत लगती है, लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन ग्राउंड के अंदर जब वो उतरते थे तो सारी चीजों को भूल के ग्राउंड में उतरते थे। शायद होता भी नहीं था, होता भी होगा तो, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर वो चीजें मायने नहीं रखती। वहां पर आपकी क्रिकेट, आपका करियर, आपकी कंट्री मायने रखती है। तो अगर गौतम और विराट का कुछ ऐसा है भी बिहाइंड द सीन तो लोगों को इसको ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। अगर लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, विराट से प्यार करते हैं और लोग ये कहते हैं कि हाँ यार खेल है, तो खेल में तो आपको इस तरह की चीजें नहीं लानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है इंडियन क्रिकेट के अंदर जो उसको चलाते हैं वो हो कि थोड़ी नेगेटिविटी लेके आए ताकि हाइप जो है वो इवेंट की बने, प्लेयर्स की हाइप बने और ताकि लोग ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लें। आजकल ऐसे ही होता है ना, नेगेटिविटी को आप जितना ज्यादा उछालो उतना ज्यादा वो हाईलाइट होती है। उस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी। बट मेरा ख्याल है कि गौतम भी एक वक्त में बहुत एक तगड़ा प्लेयर रहा है और विराट तो खैर है ही लेजेंड। उसका मुकाबला हम बहुत सारे अपने लोगों से करते हैं, हमारे साथ भाई बैठे नहीं। मुकाबला तो खैर मैं भी ये कहता हूँ, कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं, आप करते हैं कंपैरिजन नहीं मैं करता। उसकी रीजन मैंने उसकी ये दी हुई है कि ऑब्वियसली विराट ने जिस लेवल का परफॉर्म किया और जितने साल उन्होंने अहेड खेले हुए बाबर आजम से, तो कंपैरिजन तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है और दुनिया में उनका मुकाबला नहीं है किसी के साथ। लेकिन जो इमरान भाई ने बात की है ना कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा रिफ्ट है उनमें या इस तरह का, मेरे ख्याल से मैं उससे डिसएग्री इसलिए करूँगा कि जब ये कोचिंग में नहीं भी थे गंभीर तो आप उनके इंटरव्यू सुने, वो स्पेसिफिकली धोनी और धोनी के साथ MS धोनी ने जितने लोगों को ट्रेन किया है उनके साथ जो भी वो एक लॉट थी वो उसके खिलाफ रहे हैं हमेशा से। और जब टीम को उन्होंने हेड कोच बने जब टीम के, उसके बाद भी आप देखें तो विराट को और रोहित को बाहर रखने में नाम उन्हीं का आता था सबसे ज़्यादा। और जब कैप्टनसी से भी जब इन्होंने रिज़ाइन किया था विराट कोहली ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं की तरफ से आया था कि मुझे वो वाली टीम चाहिए जो मैं आपको अगला वर्ल्ड कप जीत के दे सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन पब्लिकली तो ऑब्वियसली वो नहीं नजर आएगा, पब्लिकली तो नहीं बोलेंगे वो। इसका फायदा किसको हुआ है इस सारी चीज़ों का? मैं समझता हूं विराट को ही हुआ। नहीं, इंडियन क्रिकेट को फायदा हुआ है वो तो चले। अच्छा, मेरा ख्याल नहीं हुआ। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए टेस्ट क्रिकेट आप देखें, अभी के छोड़ दें जरा, 1-2 नहीं यही आए हैं ना महीने की, ये 3 सीरीज तो इन्होंने देखिए मेरी बात सुने, जो गौतम और विराट वाला
चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? इमरान साहब मेरी बात सुने। जो विराट और रोहित वाला सीन है ना, वो ये है कि मुझे जहां तक पता है, आप लोगों को भी पता होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में गौतम गंभीर वाज ऑन द टॉप। फिर उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली ने आके अपनी जगह बनाई, और पहले जो सारी जो एक स्टारडम और पूरा वो जो एक प्रोटोकॉल जो महेंद्र सिंह धोनी का गंभीर के साथ था, वो विराट के साथ भी होने लग गया। और फिर विराट ने ज्यादा जगह लेनी शुरू कर दी। उसकी वजह से ना वो एक टस्सल लोग ही कंसीडर करते हैं कि शायद वो बनती रही है। मतलब आपको पता है मीडिया भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है एंगलिंग करने का। देखिए गंभीर का अगर आप देखें ना, तो उनकी तो जब उन्होंने उनके क्रिकेटिंग डेज से ही उनके इस तरह के इश्यूज तो रहे हैं, वो चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या कामरान अकमल हो, जिनके इस तरह के फड्डे रहे हैं। मतलब देखें वो इनका मेन जो शुरू हुआ था वो आईपीएल से स्टार्ट हुआ था। हालांकि मुझे याद है कि एक मैच था इंडिया का जिसमें विराट ने रन किए, गंभीर ने रन किए, गंभीर मैन ऑफ द मैच हुए। उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया, वहीं पे खड़े उन्होंने विराट को बुलाया। नहीं, वो अच्छी चीजें भी हैं, एग्जैक्टली। लेकिन आईपीएल से फिर एक सीन स्टार्ट हुआ। पहले इनकी बकायदा प्रॉपर फिजिकल एक फाइट होने लगी थी। फिर उसके बाद एक जब नवीन उनके साथ एक मसला हुआ, विराट कोहली का तब हेड कोच थे गौतम गंभीर, तो वो भी एक मसला हुआ। तो कुछ ना कुछ चीजें तो हैं। मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि दुनिया क्रिकेट उनकी मदाह है और सारे एक्नॉलेज करते हैं कि जितनी बड़ी क्रिकेट को सर्व उन्होंने किया हुआ, विराट कोहली ने जितना सर्व किया हुआ, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने किया हुआ। तो अब इमरान भाई की बात कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकती है कि सामने तो कुछ नहीं आया, और लोग हो सकता है कि विराट के जो फैन है वो उन्होंने परसेप्शन बिल्ड की और उसके बाद फिर गंभीर के ऊपर एक चढ़ाई कर दी। आपने एक लाइन बोली ना, गुस्से में रन कर रहा है। अच्छा, गुस्से में रन कर रहा तो फायदा तो फिर भी नहीं, और गंभीर को भी हो रहा है। हाँ, चले उसकी कोचिंग में रह कि हो रन हो रहे हैं उसका नहीं, लेकिन देखें कोच को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा जब सीरीज जीती जाएगी। आप ये देखें सीरीज ऑन द लाइन है उनपे। पहला मैच वो हारे साउथ अफ्रीका, वो ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। दूसरा मैच 358 मतलब इंडिया में सेकंड हाईएस्ट चेज हुआ इंडियन टीम के अगेंस्ट, 358 चेज हो गया। और तीसरा मैच वो अंडर प्रेशर है इंडियन टीम, क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट सीरीज हारे हुए हैं, और तीन होम सीरीज गंभीर की कोचिंग में हारे हुए हैं। तो गंभीर पे तो बहुत प्रेशर है। वैसे भी मैंने देखा इंडिया का जो एक स्टांस है ना, वो छोटी, जैसे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, वो ना छोटी सीरीज बायलैटरल सीरीज को उतना सीरियस नहीं लेते। बड़े कंपटीशन के लिए वो आपने देखा होगा कि इंडिया की टीम ज्यादा बन के आती है, ज्यादा तगड़ी होके आती है, और जब वो वहां पर आती है तो फिर वो परफॉर्म भी टूर्नामेंट में बड़ा। मैं समझता हूँ कि बड़ी टीमें टूर्नामेंट के लिए तैयारी करती हैं, वो बायलैटरल सीरीज के अंदर अपनी चीजों को ट्राई कर रही होती हैं। और फिर जब आप देखें जो टीमें बायलैटरल सीरीज हार रही होती है ना, वो बड़े इवेंट्स के अंदर ऐसे चढ़ के आती हैं कि मैच ऐसे लग रहे होता है जंग हो रही है। तो मुझे ये अच्छी लगती है चीजें कि यार हाँ, आप ना ट्राई करते हो अपनी होम सीरीज के अंदर। होम सीरीज क्यों होती है कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ट्राई करो। अच्छा, आज गौतम और विराट तो खेल रहे हैं, सॉरी विराट और रोहित शर्मा, लेकिन उनके नीचे जो लड़के खेल रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर है ना उनका, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसे साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हो रहा है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब इस तरह का बराबरी का मामला जब आ जाता है ना, आपके नए लड़के भी खेल रहे होते हैं, 2-4 सीनियर खेल रहे होते हैं, तो उसको जरा फ्यूचर में जाके देखें। हम बदकिस्मती हम नहीं देखते हैं, हमारा एक कल्चर नहीं है ऐसा। हम कहते हैं नहीं, जिम्बाब्वे नाल भी खेलना है तो पूरी साइड बना के खेलना है कि यार हारना चाहिए। ये मैं एग्री करूंगा इस बात पे। ये हमें ये कभी हमारे अंदर हार का डर बड़ा हमें आया हुआ। तो दूसरे लोग ये नहीं सोच रहे थे, वो अपना बड़ा इवेंट देख रहे होते। अच्छा 27 में है ना ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि यार उस वक्त तक हमने कहाँ खड़े होना है। आपको यही नहीं पता कि 27 में आपका कप्तान कौन होगा, आपकी टीम के ओपनर कौन होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं, इसमें मैं एग्री करूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तो हमें नजर आता है कि हम लोग मुकाबला ना भी बनता हो तो हमने बना देना होता है। हमने अपने मतलब फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होने देना होता है। तो क्रिकेट देख रहे हैं तो वो पूरी क्रिकेट देख के उठ के जाएंगे और पूरी टेंशन लेके जाएंगे, चाहे मैच इंडिया के साथ हो चाहे जिम्बाब्वे के साथ हो। लेकिन बात ये है कि देखिए इसमें भी मैं यही कहूंगी कि फिर शायद प्रेशर हैंडलिंग उस तरह से सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि प्रेशर मोमेंट्स पर परफॉर्म करने वाला प्लेयर ही बड़ा बनता है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा कोई टॉप प्लेयर भी अंडर प्रेशर आ जाता है, वो भी आपकी होम सीरीज पर या सीरीज में, मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये कोई फाइनल कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, आप सीरीज में भी अगर अंडर प्रेशर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये चीज जो है ना, ये फिर काबिले गौर है कि इसमें आपको सोचना पड़ता है कि यार आप क्यों, मतलब इतना टफ क्यों है आपके लिए। होम सीरीज का तो एडवांटेज है आपको। इंडिया, अगर हम टेस्ट की बात करें
क्यों इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं उस कमी बेशी का शिकार है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर में आ गए न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ही, अपनी होम सीरीज हार गए, इतनी बड़ी चीज हो गई है। अच्छा वो समझदार थोड़ा सा अगर समझदारी से हैंडल किया जाता तो वो एक वेकअप कॉल थी, आप उसके बाद डिफरेंट डिसीजंस लेके आगे जा सकते थे। बीजीटी में इतनी चेंजिंग हुई, कभी रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे हैं, कभी आपको गिल नजर आ रहे हैं, कभी आपको बुमराह नजर आ रहा है, कभी आपको और अकेला बुमराह परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है आपको थ्रू आउट। मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हुई, फिर वही चीज आगे बढ़ी। टेस्ट के अंदर अभी भी ना वो एक खौफ बैठा हुआ है, वो एक झटका बैठा हुआ है कि यार वो हम तो हार जाते हैं, हम तो हार गए। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो मतलब वाइट वॉश हो गए, वो फैक्टर नहीं निकल रहा अंदर से। वो फैक्टर निकालने के लिए ना बंदा वो चाहिए कि जो प्रेशर हैंडलिंग बताए कि कोई इशू नहीं है, वो बीत गया, वो कल था, वो खत्म हो गया, आगे आने वाली चीज पे गौर करो। व्हाइट बॉल का तो इशू ही नहीं है, व्हाइट बॉल के तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना मैंने जहां तक अब देखा है ना, अगर आप इंडिया की टीम को ले लें, क्रिकेट की ना चीजें बहुत बदल गई हैं। आपको याद है कि एक वक्त था इंडिया, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान भी अपने मुल्क के अंदर किसी भी टीम को बुलाते थे और जो कंडीशंस थी वो अपनी मर्जी की बना के, तो मुझे नहीं लगता इंडिया ने कभी किसी को जीतने दिया अपने मुल्क के अंदर। और विकेट के अंदर से ना बाकायदा बॉल गिरता था तो मट्टी धूल उड़ रही होती थी, बैट्समैन भागते तो धूल उड़ रही होती थी। तो उन्होंने क्रिकेट को, अच्छा फिर क्या होता था, इंडिया को नुकसान क्या उसमें होता था, इंडिया सबको बुला के यहाँ कच्ची विकेटें बना के तो जीत जाता था, लेकिन जैसे किसी बड़े कंपटीशन में वो जाता था ना, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, साउथ अफ्रीका चला गया, इंग्लैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां इनको समझ नहीं आ रही होती थी इन्होंने करना क्या है। इंडिया ने बहुत स्मार्टली मूव किया है, कोई माने या ना माने, उन्होंने उन पिचेस को अपने मुल्क के अंदर बनाकर उसी तरह से उसके अंदर क्रिकेट खेलना शुरू की। आप ये कहते हैं ना अच्छा बुमराह आ गया या फलाना फास्ट बॉलर आ गया, नहीं, उन्होंने उन फास्ट बॉलर्स के लिए, उन बैट्समैन के लिए वो एनवायरनमेंट अपनी जगह पे क्रिएट किया, उनको फिर तैयार किया। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं रही इंडिया की, इंडिया ने इस प्लानिंग के ऊपर 5 से 10 साल लगाए जब हम क्रिकेट देखते थे ऐसे, और उसको लेके जब अडॉप्ट किया, आज देखिए इंडिया कहीं भी खेलने चला जाता है, वो अपना मनवा के आता है। सेकंड टेस्ट था, हाँ, वो तो टेस्ट में तो वो चीज नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है, देखिए अब वो आए ना यहाँ खेलने, अब एडवांटेज खत्म हो गया इंडिया को। देखिए मेरा एक सवाल है, इंडिया का एडवांटेज कहाँ रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब यहाँ खेलने आया तो उसको भी बराबर का मौका मिला। साउथ अफ्रीका ने भी सीखा, अच्छा गोरों ने भी सीखी ये चीज ना, उन्होंने कहा हम एशिया में जाएंगे ना तो हम जाते थे फास्ट बॉलर के साथ, एक मीडियोकर स्पिनर के साथ जाते थे, अब वो प्रॉपर स्पिनर के साथ आते हैं और प्रॉपर उस तरह के बैट्समैन के साथ आते हैं जिनसे वो स्पिनर को खेलना आता है। तो दैट्स व्हाई कि डिसीजंस आज आप देखिए कुछ और हो रहे हैं, और अब यहाँ तगड़ी फाइट हो गई है। अब ये नहीं है कि इंग्लैंड यहाँ आएगा तो वो स्पिनर से स्ट्रगल करेगा, इंडिया यहाँ से इंग्लैंड जाएगा तो वहाँ फास्ट बॉलर से स्ट्रगल करेगा। अब मुकाबला बराबरी पर हो रहा है और अब फिटनेस की ही दौड़ है, जो तगड़ा होगा फिटनेस में वही जीतेगा। मैं देखें जो आपने बात की है ना विकेट्स की, अगर इंडिया ने प्लान जरूर किया था ये स्टार्ट में, अगर आप देखें रवि शास्त्री के टाइम पे आप देखें, लेकिन अभी सेकंड ओडीआई आपने देखा टोटल फटा विकेट। अब ये वाले विकेट तो नहीं था, लेकिन ये वाली विकेट आपको तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी ना, वहाँ बाउंसी पिचेस मिलेगी ना, तो ये तो बाउंसी भी नहीं थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ बैटिंग पैराडाइज, बैटिंग सपोर्टिव पिचेस होती हैं, ओडीआई के अंदर आप रन कर सकते हैं। हाँ टेस्ट की बात करें तो पिचेस कुछ और तरह की होती है, वनडे के अंदर आप ओवरऑल अब जो बन गया है ना, सिवाय न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका निकाल दें, उनकी पिचेस ऐसी बाउंसी होती हैं। अब तो इंग्लैंड के अंदर भी सीधी पिचेस बनती है, इंग्लैंड में भी होती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी सीधी विकेटें बनती हैं। अब लोगों ने रन्स करने वाली चीजें रखनी है कि यार हाँ रन्स करना है, विकेट उस तरह की बनाओ। तो मुझे ये लगता है कि शायद अब क्रिकेट में ना रन्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिकेट में रन्स नहीं होने देंगे तो शायद क्रिकेट बॉलिंग की तरफ चली जाती है, जैसे आज हमने देखा कादम ट्रॉफी में कि वो आज इतने मेरी बात सुने, कॉफी पिए, ठीक है, अपना जो है ना वो मुंह जो है वो कड़वा करें थोड़ा सा, एनर्जी अपनी, और बहुत मीठी दूसरा हाँ ये जरा थोड़ी मीठी होती है। दूसरा मुझे ये बताएं, देखें मेरी बात सुने, अभी फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं। टेस्ट के अंदर अगर आप जसप्रीत बुमराह को भी एक तरफ कर दें और आप पांड्या को भी एक तरफ कर दें, तो फिर आप मुझे बताएं कि इंडिया के पास इस वक्त फास्ट बॉलर जो है क्या जसप्रीत बुमराह के मेयार का है? पांड्या तो खेल नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट, पांड्या तो खेल ही नहीं रहा ना, मतलब मैं समझती हूँ कि इंडिया में जो तीन लोग मुझे बहुत अप टू द मार्क लगते हैं, एक बुमराह है,
एक पांड्या है और इसके अलावा जो है ना वो मोहम्मद शमी। देखिए सिराज भी है, बिल्कुल सिराज भी है आपने। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर किसी टूर्नामेंट में सिराज अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पा रहा होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट निकाल के देखें, सिराज स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आ रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कोई टूर्नामेंट था, मैं शायद इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूं। नहीं थे, हाँ सीरीज जो खेलने गए थे, मे बी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ, बट एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे वो नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसकी जगह पे हमें मतलब ये तो देखना था ना कि उसकी जगह पे कौन कर रहा है। बुमराह ने भी एक टाइम पे जाना है, उसका भी एक रिटायरमेंट फेज आना है, और वो जिस तरह की बॉलिंग करता है लिटरली, वो मैं नहीं समझती कि कोई और दुनिया का प्लेयर जो है वो इस लेवल की फिटनेस बरकरार रख सकता है कि वो इस अंदाज में बॉलिंग करता हुआ आपको नजर आए। जसप्रीत बुमराह अगर वो रिटायर हो जाता है तो फिर कौन सा ऐसा बॉलर है कि जो आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बुमराह की जगह ले सकता है या रिप्लेसमेंट के तौर पे आ सकता है? आपने अभी ये ना एक बदकिस्मती भी होती है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, स्पेशली एशियन कंट्रीज के अंदर, जो फास्ट बॉलर्स और कुछ ऐसे बैटर्स जो बहुत लंबी क्रिकेट खेल जाते हैं, उनके लंबी क्रिकेट खेलने का फायदा उनको तो होता है, बट उसका एक सेटबैक भी होता है कि आपके नीचे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो भी साथ साथ बूढ़े हो रहे होते हैं। हाँ, वो भी अपनी टाइम जा रहा होता गुजार चुके होते हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप फर्स्ट क्लास की बात करें तो आज मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं हम, अली जो है वो बूढ़े हो गए हुए हैं, उन्हें आपने बुढ़ापे में खिलाया जाके, मतलब क्रिकेट की एज में, क्रिकेट एज अ फास्ट बॉलर की एज की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये उनकी एज की इसी वजह से स्पिनर तो लकी होता है ना, स्पिनर तो लकी होता है। यही वो वजह है जो ये चीज हर जगह पर जो है वो हमने देखा है। लेकिन अगर आप अभी स्टैट्स निकालें, मुझे असल स्टैट्स तो नहीं पता, आप शायद हम 1-2 दिन में उसमें नहीं, बल्कि मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में बैकअप बताएं कौन कौन। मुझे ये बताएं जी, सब अपना अपना ओपिनियन बताएं, कमेंट्स में ऐड करती हूँ कि जसप्रीत बुमराह जब रिटायर होगा तो आप लोगों को किस बॉलर से उम्मीद है कि ये वो बैरियर फिल करेगा? जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट भी आपने बतानी है, पांड्या की बतानी है, और शमी या सिराज जो आपका फेवरेट है आपने उसकी रिप्लेसमेंट बतानी है, तो फिर हम उसको ऐड करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं। साथ खेल रहे हैं सारी, मतलब मैं कह रही हूँ कि एक टाइम पे तो भाई होना ही है ना, लेकिन मैं तो उनके वो एक यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। आप सारी क्रिकेट को देख लें आप, मैं पाकिस्तान को भी डाल लेता हूँ, हमारे पास तो खैर आज हमने नहीं देखा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को टैलेंट फर्स्ट क्लास ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है ना। नहीं इसमें नहीं, साद बेग अच्छा था, साद है, अब्दुल्ला फजल बहुत अच्छे खेल रहे हैं। मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम जिस टॉपिक पर रह रहे हैं उसकी मैं बात करता हूँ। हमें उस टॉपिक के अंदर कोई इस तरह का साकिब खान ने आपको इम्प्रेस नहीं किया? नहीं, मुझे जो कराची के 2 लड़के हैं ना, इन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि हाँ यार ये थोड़ी सी एग्रेसिव है, अगर इनके फिटनेस पे काम हो, इनकी पेस पे काम हो। साकिब की एज भी आपको पता 30+ है। देखिए अब उमर है, उमर को आप देखें, मोहम्मद उमर ठीक है, वो भी अच्छा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये है कि उमर का देखिए यही तो मसला है। अब मुझे बताएं, क्या उमर को कोई अगर टॉप विकेट लेता है वो साकिब या उमर, तो क्या आप उसको एडजस्ट कर देंगे अपनी टेस्ट टीम के अंदर? नहीं कर पाएंगे ना। और आपको पता है कि अपनी इंजरी के बाद उस लड़के ने जिस तरह से मतलब कमबैक किया है, और वो उसने अपनी, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंजरी के बाद ना प्लेयर रिकवर नहीं कर पाता, अपनी वो पेस नहीं पकड़ पाता। इसने इंजरी के बाद पेस पकड़ी है, और वही पेस पकड़ी है कि जो शायद वो मिस कर, मतलब जो शायद मिस करते हैं लोग इंजरी के बाद। ठीक है, आप तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि जो आपका यंग टैलेंट होता है ना, ये आपकी बैकबोन है, अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे तो। ये बात मैं कल कर रहा था, तो बहुत सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो मैंने आपका क्या मतलब है? हम सीनियर लोग नहीं मैडम, आदर मुझे आप इजी ले रहे हैं? क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, क्रिकेटर जो रिटायर हो चुके हैं जी, मैं उनके साथ बैठा हुए बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये अली खेल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए फर्स्ट क्लास? इसकी जगह पे कोई ऐसा लड़का जिसकी 22, 23, 24 साल उम्र हो, और उसको रगड़ा देना चाहिए फर्स्ट क्लास में 2 साल, ताकि आपके पास एक स्टाफ तैयार हो जाए। मैंने कहा अगर अली ये सोच रहा है या हसन अली ये सोच रहा है कि यार वो अभी भी 3 से 4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, तो आज 27-28 साल का जो लड़का इनके इंतजार में है कि ये लेफ्ट करें और वो फर्स्ट क्लास खेलें, तो भाई वो भी 30 साल का हो जाएगा इतनी देर में। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा एक आप अपना पॉइंट शेयर करें, फिर हम कमेंट्स ऐड करते हैं। इमरान भाई की ही बात को, क्योंकि इमरान भाई ने अपनी बात को निगेट किया है यहाँ। इमरान भी कहते हैं कि बाबर आजम डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलता? ठीक है, बाबर आजम डोमेस्टिक खेले,
हसन अली डोमेस्टिक खेले या मोहम्मद अली डोमेस्टिक खेले, फिर आप कहेंगे कि यार ये क्यों खेल रहे हैं 22-23 अच्छा साल का लड़का आना चाहिए। मैं थोड़ा सा जवाब दूं इनके बिहाफ पे, मैं आपके बिहाफ पे थोड़ा सा ऐड करूं। पहले आप दें फिर आप। एक पहले मैं करती हूँ, फिर मैं कमेंट्स ऐड करूंगी, फिर आपकी बारी आएगी, क्योंकि आप फिर बात लंबी हो जाएगी, कमेंट्स रह जाएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद अली इस टाइम ना सो है, वो टीम का हिस्सा उस तरह से नहीं है। टेस्ट में अगर शामिल भी होता है तो उसको कम ही मौका मिलता है। हसन अली का भी यही सेम सीन है, एशिया कप में गया मगर चांस ही नहीं मिला। बाबर आजम हमारा की प्लेयर है। बाबर आजम इज इन द टीम एंड वी आर नॉट फाइंडिंग आउट एनी रिप्लेसमेंट। अगर मोहम्मद अली नहीं है तो वी हैव अदर प्लेयर्स, इवन हमने बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स को भी ट्राई किया और उन्होंने विकेट्स भी नहीं। मैं ऐड सिर्फ बाबर की बात समझ गया हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं कि फिर ये क्रिकेटर्स क्या खेलेंगे अगर ये नेशनल भी नहीं खेल रहे, कोई लीग भी नहीं खेल रहे, तो डोमेस्टिक खेल के वो क्यों ना अपना सर्कल कैसे नहीं करना चाहिए? ये तो हम कह ही नहीं रहे कि ना करें। बाबर को कितने दिन बाहर रखा? जी रखा ना, रखा, एक स्पेसिफिक टाइम रखा है, ऑलमोस्ट 1 साल। उस वक्त एक टाइम था फर्स्ट क्लास खेलने का सीजन, बिल्कुल था, मोहम्मद ट्रॉफी थी, बिल्कुल था, कायदे आज़म ट्रॉफी थी, तो खेल लेते। अच्छा, उसका काउंटर ये मिलता है कि आई थिंक सो समवेयर बाबर आजम को ये लगता है कि शायद मैं जिस तरह प्रैक्टिस करके बनाऊं, मैं उसी तरह प्रैक्टिस करके फिर बन जाऊंगा। नहीं, प्रैक्टिस करके नहीं बना वो, खेल के बना ना, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस तो रखता है ना। जब वो बाहर था उसको खेलना चाहिए था, बिल्कुल खेलना चाहिए था, लेकिन ये है कि वो ये प्रेफर करता है कि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब देखें विराट की अपनी बात की है ना, अभी करता है, 53 ओडीआई 100 किए उन्होंने, 53rd 100 था ये, और विजय हजारे दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, आपको पता है वो खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। और आप देखें कि इससे कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट अप होता है। अगर इस कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर अगर बाबर आजम खेल रहे होते तो आप देखिए इसकी क्या हाइप होनी थी। आप बाबर आजम खेल रहा होता ना, जो आपने मिडॉफ पर देखे थे ना, 40-50 लोग, 28 लोग, आप वहां पर ना एक कम से कम 1000-2000 बंदा जरूर देख, ज्यादा होते हैं। नहीं जेन्युइन बात है। अच्छा जी, कमेंट्स आ रहे हैं, जरा वो ऐड करते हैं जी। मैंने पूछा था सवाल कि बुमराह और सिराज, शमी, पांड्या, इनके बाद आप लोग किसको अपना यंग टैलेंट देख रहे हैं, अपकमिंग फ्यूचर देख रहे हैं? तो उसमें ये है कि अर्शदीप, आकाश मधवाल का मैंने मुझे इनके बारे में आइडिया है। अच्छा यार, ये तो कमेंट्स भागने ही लग गए हैं तेजी से, एक सेकंड रुकें। हाँ, मयंक यादव, चेतन का मैंने सुना हुआ है। मयंक यादव का तो मुझे पता है कि 150 की पेस है इसकी, ये मेरे ख्याल से ये वो हाँ एग्जैक्टली, लेकिन उनकी भी फिटनेस का बहुत इशू है। अच्छा, स्टडी विद नारू कह रहे हैं पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं है अभी इंडिया के पास, लेकिन इंडिया के पांड्या जैसे आशुतोष शर्मा एज गेम फिनिशर का रोल कर सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, ऑलराउंडर नहीं है लेकिन वो। हाँ अच्छा, ओके। अर्शदीप का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, उमरान मलिक का नाम आ रहा है। उमरान मलिक का शायद कोई इंजरी का इशू था, अनफिट थे शायद वो, आई डोंट नो कि ही इज फिट और नॉट नाउ। अच्छा, सिराज का नाम आपने लिखा है, फाइन। आकाशदीप, यानी आपको सिराज की नहीं लग रही है कोई रिप्लेसमेंट। मयंक यादव द फास्टेस्ट बॉलर इंडिया, हाँ ऐसे ही है, लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या होता है आगे। और कौन है जी? हर्षित विल रिप्लेस, अर्शदीप एंड हर्षित will replace बुमराह। Do you think this will be the right decision if हर्षित राणा replaces बुमराह? ये आपने बताना है, फिर इसके ऊपर हम लोग अपनी भी बात करेंगे। अच्छा जी, आकाश मधवाल, ये कौन है यार? मुझे नहीं आइडिया इस प्लेयर के बारे में, बिल्कुल ही कोई नया प्लेयर है। हमें नहीं पता ना, इसलिए तो हम कल निकाल के देख लेंगे स्टैट्स। नहीं, मुझे उसका तो पता है, मयंक यादव का भी पता है मुझे। अर्शदीप को रेड बुल खिलानी चाहिए। हाँ, अर्शदीप को जितना स्विंग है। यस। दो नाम है जी, दो नाम है, मैं बता देती हूँ अपनी, अब आप लोगों को रहे। 2 नाम है, मयंक यादव और उसके बाद जो है वो उमरान मलिक। इसके अलावा जो है ना वो तीसरा नाम जो आपने अर्शदीप का लिया है, वो मैं 100% एग्री करती हूँ उसके साथ। अब ये जो 2 प्लेयर्स है ना, मयंक यादव और ये उमरान का बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं वो फिट था नहीं था, उसकी वो पेस स्टिल है या नहीं है। पेस बहुत जो दोनों एक्सप्रेस है 160 को, वो मेरे ख्याल से हाँ, और वो मयंक यादव है। और मयंक यादव जो है, अगर वो जिस तरह खेलता है, अगर वो उसी तरह खेलना शुरू हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो फास्टेस्ट बॉलर होगा। किसका? 161 हो सकता है, मशीन नमी आ जाएगी 161। हाँ, मशीन खराब करके आप कर सकते हैं, 161 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता कोई। चले देखिए, वो भी तो आ गए थे ना, वो भी तो आए थे ना। नहीं, वो एक ही थे। अच्छा, ये वैसे हर कोई हमने तो ये सुना है कि क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, यही मसला है।
तो वो लेकिन रिकॉर्ड शोएब अख्तर का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है ना, तो वो कोई फरारी फुरूरी तोड़ सकती है, फरारी नहीं यार, बता दूं मैं आपको। लेकिन पाकिस्तानी तो कोई नहीं तोड़ सकता। अभी तक मैंने जो पूरे क्रिकेटिंग अपने जितनी मैंने वैसे क्रिकेट जोफ्रा देखी है आर्चर ना, बहुत फास्ट थे, लेकिन ये है कि वो इंजरी के नहीं, बाद फिर वो भी नहीं रहा, 150 वो नहीं रहा, इंजरी होगी ना। आर्चर का एक्शन मार्क वुड देखें आप, मार्क वुड। 155 वो कंसिस्टेंटली करते हैं। अब 5 kph ओवर करने के लिए उन्होंने एफर्ट नहीं की होगी, ट्रू। ठीक है। उसके बाद आपके पास सबसे तेज बॉलर शोएब अख्तर के बाद है शॉन टेट, जिन्होंने डोमेस्टिक में 160 भी टच किया हुआ है। हाँ, ठीक है। बैन लग गया था ना थोड़ा सा, वो फिर एक्शन वाला मसला बन गया था उनका। हाँ, नहीं शॉन टेट भी नहीं शॉन लगा। टेट यार मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इरादा कर लो ना कुछ करने का, हाँ। तो आप रास्ता निकल ही आता है। इरादा इसमें इरादे पानी की चक्कर तरह नहीं है, रास्ता इसमें बनाता है मेहनत की चक्कर है, अपना। बता वही मैं कह रही हूँ, इसमें सिर्फ मेहनत इरादा और है तो मेहनत होगी अगर ना। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, हमने तो देखा है शोएब अख्तर को ट्रेनिंग करते हुए। ये तो है। अभी आप जहाँ कवर कर रही थी ना कजाफी में, यहाँ पे जो पहले वाले जो स्टैंड्स होते थे ना, वो जो सीढ़ियाँ थी ना, शोएब अख्तर टायर बांध के ना कमर से वो चढ़ते होते थे, ऊपर से नीचे उतरते। मतलब उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट थी दुनिया से, इसीलिए वो दुनिया से डिफरेंट बॉलर थे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो एथलीट्स होते हैं, या एथलीट्स के अलावा जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल होता है, वो वाकई दुनिया से बहुत डिफरेंट लाइफ जी रहे होते हैं। आज आप रूट की तरफ नहीं आ रहे। ओह, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 39th 100 किधर भूल गए आप, इतने बड़ा पेन तोड़ दें इस बात के ऊपर। बताएं जनाब। देखिए आज अगर आपने इनिंग देखी हो जो रूट की, जिन्होंने ओए आज होए होए। अपनी करियर की पहली सेंचुरी बनाई है ऑस्ट्रेलिया में। क्या बात, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्रेडिट है जी। और जिस तरह से 2 विकेटें गिरी हैं, उसके बाद जो रूट ने बताया कि नहीं भाई मेरा रूट इधर भी चल पड़ा है। हाँ हाँ। अब तो फिर कप्तान को रन आउट भी कराया उन्होंने। हाँ, लेकिन आज देखिए उसके बाद नीचे से टेलएंडर्स ने बैटिंग की उनके साथ, वो मुझे बहुत मजा आया कि यार मुझे लग रहा था 300 नहीं होना, तो अब 32 रन है तो उनके 9 आउट है। कल मे बी के आते ही कोई ना कोई प्लेयर आउट हो जाए, बट 135 पे नॉट आउट जाना और फिर इतनी तगड़ी नहीं खेलना, और एक तरफ से एक बंदा 6 आउट कर रहा है, ओहो, ठीक है। तो वो एक आज का सीन मुझे बड़ा मजे का लगा। पिंक बॉल का आज मैच था, बहुत इजी नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल होता है लाइट्स के अंदर, फिर बिल्कुल। लाइट्स के अंदर जी। आसान नहीं और होता। ये एक यादगार इनिंग होगी उनके करियर की। कि आज वो यकीन रात करें, को ये देखकर अंदाजा हुआ है कि एशेज की हाइप क्यों होती है। बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं। और इंडिया full पाकिस्तान house। मैच जितनी हाइप नहीं किसी चीज की होती है, फॉर फुल हाउस, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच भी आपको जो है ना वो अब जाके वो मजा नहीं रहा उसमें। लेकिन एशेज का आज भी वही जो है ना वो लेवल बरकरार है। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अगर किसी ने देखना है ना, आप इंडिया और इंग्लैंड पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पे बैठ के देख लें। अगर मैं सोच रहा था बैठा ना टीवी में, नहीं यार पाकिस्तानी टीम का ये स्टैंडर्ड कब होगा, किस दिन ये many years शायद हमारी अगली नस्लें देख लें कि हम ना देख सके। जब तक स्टेबिलिटी ऊपर नहीं आएगी ना इमरान भाई, हम ये बात पहले भी करते रहे हैं कि जब तक क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं ना होगी तब तक ये चीजें नहीं होंगी। स्टेबिलिटी एंड द राइट मैन टू द राइट जॉब, ये जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक ही नहीं होगा। अभी मुझे अब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शायद बेहतरी हो सकती है, जिस तरह के अभी मैनेजमेंट है और जिस तरह के चेयरमैन है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। नहीं जी, देखें बट आपको टाइम बहुत चाहिए होगा। जिस तरह से अभी डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने अब ऑस्ट्रेलियन क्ले का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये सबके लिए सरप्राइज था कि ये क्या हुआ है। और वो किसी ने उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, किसी ने कोई उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन ये यहाँ पे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप क्या जरूरत थी आपको ये करने की भाई, उसकी तो मतलब इतनी हाइप भी नहीं है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज फॉर पाकिस्तान ना, लेकिन यू आर डूइंग एफर्ट टू लेट अदर्स प्ले और लेट अदर्स लर्न। So this is something कि I must appreciate। निकाले हैं आज। जी 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 प्लीज। मिचेल स्टार्क ने 19 ओवर में 71 रन देकर 6 विकेट हासिल की हैं। तो आज हम स्टेडियम में खड़े थे तो हावरियाज और विकेटें किस किस की? हावरियाज कहता है यार ये इसको कोई और काम नहीं है, हाँ 6 विकेट लेके चला जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। हमने बात कर रहे थे ना, मैंने आपको बोला था कि पिंक बॉल जब भी बात आती है ना, तो मुझे मिचेल स्टार्क से बेहतरीन ऐसा कोई नजर नहीं आता। वो तो मजाक, उसके लिए मजाक है ये। आज उसकी बॉडी शेप मैंने देखी यार, उसकी अगर एज देखें वो लीन है कैसे, और कितना वो बंदा फिट है, और लगता ही नहीं है कि यार 35 इयर्स का हो गया, 35 साल के हैं वो, 35 साल का। और आज हमारे एक लड़का मोहम्मद अली साहब 33 साल के हैं, और उनकी पेस और उनकी पेस में डिफरेंस चेक करें क्या है। नहीं वो तो अब कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी तो फाइनल खेल रहा है ना फर्स्ट क्लास का।
हाँ लेकिन नहीं, वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। मोहम्मद अली का फिटनेस का इशू है, अपना है, ठीक है, प्रायोरिटीज हैं ऑब्वियसली। मिचेल स्टार्क, अब देखें यहाँ पे कोचेस भी आती है, आप ये चीज़ समझें कि उनको पे आउट अच्छा किया जाता है। आपके यहाँ पे हमें घर चलाना है तो हमें लीग्स भी खेलनी है, हमें अक्रॉस द ग्लोब सारी T20 लीग्स भी खेलनी है, क्रिकेट भी हमें सारी खेलनी है। घर छाड़ दो। नहीं सीरियसली देखें, बात ये है जोफ्रा आर्चर जी आज 26 बॉलों पर 32 और लास्ट मैन खड़े हैं। हाँ जी, 2 छक्के मारे उसने। नहीं ये बैटिंग तो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वुड है वो सॉरी रूट है जो वो 135 पर खड़े हैं। तो मैं कहता हूँ आज आपको ना कल वाला दिन, आज सारे लोग कह रहे थे यार लगता है 150 पे आउट हो जानी है टीम आज, फिर बट आउटस्टैंडिंग इनिंग और ये बड़े अच्छे रन है। मैं कहता हूँ ये अच्छा देख लो जो स्टोक्स है वो रन आउट हो गया। अगर वो रन आउट ना होता अच्छी मुझे लगता है वो भी 100 कर देता। सही वो भी अच्छे गलती स्टोक्स की ही थी, वो सिग्नल नहीं था। लेकिन ये है कि चले जो भी है, मजा आया हमें। आज का दिन भी बहुत अच्छा था एशेस के एतबार से, अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर इससे पहले वाला आप मैच देखते हैं तो वो तो लग रहा था कि यार इन्होंने क्या किया है, मतलब किस तरह से कर दिया। इस मैच को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि मैच कितने डेज तक जाएगा? नहीं अभी 135 रन हो गया ना, तो अभी ये चौथे दिन तक तो मैच जाएगा। 332 चौथे दिन तक। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है आ जाते हैं कि 5 दिन मैच जाए फाइनल का? हुआ है ना, मेरा ख्याल है लास्ट 2021-22 में 21-22 में हुआ था। आखिरी बॉल तक गया था, लास्ट बॉल पे 2 चाहिए था, आखिरी बॉल। और रिजल्ट उसका क्या निकला था? टाई हो गया था मैच। लास्ट बॉल पे 2 चाहिए था, निकला ना, यानी लास्ट बॉल पे 1 चाहिए था और आउट हो गया था। लेकिन जो भी है, बट मुझे एक एक्सपीरियंस ये मिला है कि ऑस्ट्रेलियन क्ले के ऊपर ये फाइनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है ना, ये लोगों के लिए आने वाले जो हमारा टैलेंट है ना नया, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस तो था, बट हमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और हमें ये समझ आई है कि हाँ नहीं यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए लोग आए हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, वो वाकई हम टीवी पे बैठ के तो तनकीद कर रहे थे, बट रियलिटी में जाके देखा कि आज बहुत काम होता है वहाँ। हमने देखा होगा ग्राउंड के बाहर भी एक मीटिंग चल रही है, 2 दिन से ग्राउंड के अंदर भी एक मीटिंग चल रही है। सो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर बन गया, शुरू हो गया, और इसको बाद में ना बदला गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाद में ना बदला गया, तो शायद ये, क्योंकि वहां पर जितने कोचेस थे ना, जितने सिलेक्टर थे, वो यंग थे। यंग का मतलब कि वो 40 45 बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं थे 60 65 साल वाले के बाबे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा। अगर इन्होंने सोच लिया, और इसलिए सोच लिया कि पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल को 10 साल तक तो ठीक हो जाएगी चीजें। ये मैं टाइम फ्रेम अल्लाह करे हो जाए, ये नहीं कह रहा कि हाँ 2-4 साल में ठीक हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये जो 45 साल वाले हैं ये 10 साल तो चलेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे चीजों को लेकर। देखिए मैंने तो जो देखा है टैलेंट, जितने मैंने लोग देखे हैं, मुझे याद है कि मैंने जब इससे पहले कराची प्रीमियर लीग कवर की थी, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे लगे थे लोग जिनके बारे में मुझे लग रहा था कि हाँ ये अपकमिंग आने वाले टाइम में किसी स्पेसिफिक चीज़ का हिस्सा हो सकता है, नज़र आ सकता है, वो हुए। और अभी अगर मैं बात करूं तो उसमें एक नाम जो वाज़िया तौर पे आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा, वो तो साद बेग का है। साद बेग नहीं, जिन्होंने दोनों ने कराची वालों ने 100 किया ना, अब्दुल्ला ने किया है, हारून ने किया है, अभी आपको पीएसएल में तो आपको नजर आएंगे। ये नहीं, इनको अब ये चीज देखनी चाहिए। यहाँ पे ये जो भी ये करेगा ना वो जाती है, वो लड़के हैं ही टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी आपके पास आ जाना उन्होंने। हाँ आ जाए मेरे पास, मैं कहूंगा भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने तो मैं पीएसएल के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यार खेलने दे यार, नहीं, ये पाकिस्तान के साथ जाती है, उनको इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे देना, कहाँ से दे दे, यही तो मसला फॉर्मेट नहीं है ना, तो फिर अब क्या हो सकता है? नहीं मसला ही है ना, कहाँ से दे दे? अब डोमेस्टिक में आप इतना पे नहीं कर रहे ना, इनको पीएसएल के अंदर तो जाती करेगा। तो इमरान भी नाराज है भी अगर कोई रखेगा अब्दुल्ला फजल को पीएसएल में, नहीं लेकिन ये होंगे। साद बेग तो पहले भी था। अच्छा मेरा ख्याल है नहीं होंगे, लेकिन साद बेग रखे हैं, साद बेग तो पहले भी था। साद बेग लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, याद रखिएगा। वो जबरदस्ती खेल जाए तो खेल जाए, बट वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं। मुझे थोड़ा साइम अयूब वाला फैक्टर नजर आया उसमें, थोड़ा साइम अयूब वाला फैक्टर नजर आया मुझे उसमें ना। आपको बड़े फैक्टर नजर आएंगे, अब ये तो हम मजबूरी है, चुप बैठे हैं। नहीं क्या मजबूरी वाली क्या बात है, जो बात है वो हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, अभी कुछ चीजें हैं जो भी हम समझते हैं कि यार बच्चों को मौका देना चाहिए, वो इस तरह की चीजें स्पेशली
नहीं, आप जो समझते हैं आप उसका इकरार कर सकते हैं। नहीं, अभी थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम एटीट्यूड प्रॉब्लम आपको नजर आया? प्रॉब्लम है। और देखिए, आपको अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। जो राइट और लेफ्ट चीजें हो रही हैं अपने आप को प्रमोशन के लिए, आप ठीक है, आप जब स्टार बन जाएंगे, अभी तो आप स्टार भी नहीं बने, अभी सुपरस्टार की तो लेजेंड्स की बातें बहुत दूर है, पहले स्टार्स वाली लिस्ट में आगे खड़े हो, लाइन में खड़े हो। अभी आपकी लाइन वाली बारी भी नहीं आई है। ये 1000 रन कुछ भी नहीं होते भाई। आबद अली की बात आपको याद होगा ना, वो कई सीजन में 1000 क्या 2-2 हजार रन कर गया है, उसकी बारी नहीं आई। नहीं, अजाना वेस्ट टॉप स्कोरर था पिछले सीजन में, सीजन में वो नंबर 2 पे है। अभी तो अगर उसको अभी फिर देखिए, उसको एक रगड़ा और दे फर्स्ट क्लास का, साथ देखो वो दे देंगे। वो कौन सा लेके आ रहे हैं फॉरन, अभी बननी भी नहीं, जगह भी नहीं बन रही ना अभी तो। अभी तो बनती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खेलेगा अभी खेलेगा। ऐसा ही है कि अभी जो खेल रहे हैं अभी अजान वैस देखिए, हर सीजन ना नया होता है और नई आपके लिए चैलेंजेस लेके आता है, चीजें रिपीट नहीं होती हैं। कराची ब्लूज को जीते हुए कितने साल बीत गए, 12-13 में शायद जीता था, 11-12 में जीता था। तो उसके बाद आप देखें कि अब कितने साल बाद उनका वो बन रहा है, क्लियरली एक फैक्टर बन रहा है कि वो जीत सकते हैं। हो सकता है मैच टाई हो सकता है ड्रॉ की तरफ चला जाए, मौजा ही हो जाए कोई, लेकिन तो वो जीत जाएंगे ना, ट्रॉफी फिर वो जीत जाएंगे बिल्कुल। लीड तो ली है, ठीक है। तो अब ये है कि मतलब वो इट्स एवरी टाइम इट्स अ न्यू सीजन एंड इट ब्रिंग्स द न्यू चेंज। अभी अगर हम देखें लास्ट सीजन के अंदर, आप देखें कि वो ये अजान अवैस था, बहुत अच्छा था, टॉप स्कोरर था, इसमें वो नंबर 2 पे है। तो मतलब ये है कि चीजें ऐसे ही शिफ्ट होती हैं और ये सब चलता रहता है, इट्स ओके। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी अभी टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, इवेंट्स करवाए जा रहे हैं डोमेस्टिक के, इनमें जांचें, देखें कि हमारे पास क्या लॉट बन रही है और हमने इनको कहाँ लेकर जाना है। और जो सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मैं सीरियसली उनको अप्रिशिएट करती हूँ। उस्मान खान को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो खेल कर आया, खत्म किया, वापस आया, खेल रहा है। ठीक है, आज थोड़ा सा जरा जल्दी आउट हो गए, मतलब हाफ सेंचुरी उनकी हो सकती थी, नहीं हुई, लेकिन ये कि पहली इनिंग्स में उन्होंने 2 सीजन खेलने पड़ेंगे उस्मान को, वो बिल्कुल खेले क्रिकेट के लिए सोच रहे हैं ना उन्होंने। हाँ, तो उन्हें 2 सीजन खेलने पड़ेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि इमरान साहब आपने टेस्ट खेलना है, बात ये है कि आपने क्रिकेट खेलनी है। और टेस्ट आपका टेम्परामेंट, आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना सिखाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो खेलेंगे। हमारे पास बड़ी शॉर्टेज है अच्छे विकेट कीपर्स की, तो मतलब ये है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अफजाल महमूद है, विकेट कीपिंग तो कर ही नहीं रहे। नहीं, वो उधर तो नहीं कर रहे हैं, बट आगे तो कर ही सकते हैं ना। अच्छे विकेट कीपर का तो खैर उनका अपना भी मसला है। अफजाल महमूद, आप एक चीज देखें कि हाँ, जो साद की आपने बात की है ना, तो साद में वो एजिलिटी, वो फुर्ती नजर आती है। विकेट कीपर हैं वो, आप उनको ग्रूम कर सकते हैं रिजवान के बैकअप के तौर पे। तो अभी पाकिस्तान में करंटली तो अगर कोई विकेट कीपर है तो मोहम्मद रिजवान है, उनके पाए का विकेट कीपर कोई। और उनकी प्रोबेबली वापसी जो है वो हो जाएगी T20 में, मेरे ख्याल से हो जाएगी। वो श्रीलंका टूर के लिए भी हो सकता है सिलेक्ट। फिर उस्मान खान शायद बेंच पे बैठेंगे, या मे बी कोई अगर हल्का मैच हुआ तो। मुझे तो कराची का जो विकेट कीपर है, क्या नाम है उनका, साद, वो एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छा कीपर है। नहीं, जो 2 सियालकोट का विकेट कीपर है ना अफजाल महमूद, उसके भी मेरे ख्याल से 39 डिसमिसल्स थे पिछले सीजन में। सीजन में भी उसके मोर देन 38 डिसमिसल्स। लेकिन एक होता है ना कि आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं ना एक फील्डर की या विकेट कीपर की, वो साथ की नजर आई है, वो खुद वो हर जगह मूव करता है जी। तो वो चीज अच्छी लगी है, ये चीज चाहिए होती है। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के आप देखेंगे ना विकेट कीपर्स, वो आपको नजर आते हैं ऐसे हिलते हुए, हाँ एग्जैक्टली, वो यंग है ना, मतलब वो टैलेंट आपको नजर आ रहा है। और अच्छी बात ये है कि आपको वहाँ पे मतलब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं, नजर आता है। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा 9 बॉल्स पर 34 रन आज बनाए हैं अभिषेक शर्मा ने। अच्छा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेहतरीन है। उसके बाद ही कह रहे हैं कि इंडिया विन ओनली 2 टॉस दिस ईयर इन रेड बॉल, 1 इन वाइट बॉल। 40 टॉस आ रहे हैं इंडिया में। इंडिया का टॉस का मसला है, 40 आ रहे हैं। अच्छा जी, बीजीटी के ऊपर बात कर रहे हैं। बीजीटी में मैंने सुना है कि विराट कोहली मान गए खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट। नहीं, उन्होंने कह तो दिया कि नहीं मैं ओडीआई खेलूंगा। अच्छा, मैंने तो सुना था कि शायद मान गए। नहीं, पोस्ट मैच में उन्होंने कहा था कि दिस इज माय फॉर्मेट और मैं यही खेलूंगा अभी। अच्छा है, एक जगह पे फोकस रखें। हाँ जी। उसके बाद एक हर्षित राणा पे भी कमेंट आया हुआ था कि हर्षित राणा की पता नहीं कौन हाइट की बात कर रहा था कि उनकी हाइट और उनकी पेस और इन सब चीजों को देख के वो समझ रहे हैं कि शायद हर्षित राणा जो है ना, हर्षित विल रिप्लेस बुमराह। आई नो अभी उसको ट्रोल किया जा रहा है। हर्षित राणा का ना एज अ फास्ट बॉलर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ ना, तो एक एवरेज फास्ट बॉलर, उसकी बॉडी शेप
थोड़ी कुछ और कहती है, उसका रनअप कुछ और कहता है, उसका जो बॉल डिलीवर करने का स्टाइल है वो कुछ और कहता है। वो एक कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर मुझे लगते नहीं है। अगर आप बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह का जो टारगेट है, जिस तरह का उसका एक ऑड एक्शन है, वो उसने कहता है ना, एक आपने लाइन और गियर सेट कर लिया होता है, वो उस वजह से वो एक डिफिकल्ट बॉलर है। और लोग ना उसको बहुत केयरफुल मतलब होके खेलते हैं, जिसकी वजह से लोग आउट भी हो जाते हैं। तो आप जब बॉलर को बहुत इजी लेते हैं ना, तो आप कहते हैं यार कुछ भी नहीं गा, तो फिर उस बॉलर के लिए आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब एक बंदा खड़ा ही तैयार होता है, यार पता नहीं था गेंद अंदर आना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, यॉर्कर कर देगा, सो इसीलिए वो डेंजरस होता है। तो हर्षित राणा तो मैंने जितनी क्रिकेट उसकी देखी है, मुझे तो उसका एक भी बॉल इम्प्रेस नहीं किया आज तक। अभी तक तो नहीं कर रहा। नहीं, मुझे तो एज अ बॉलर बिल्कुल इम्प्रेस मुझे नहीं इम्प्रेस अभी तक तो नहीं कर रहा। लेकिन और बुमराह की रिप्लेसमेंट तो हो भी नहीं सकती कि वो बनता ही नहीं है। बुमराह को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो लेफ्ट आर्मर की बात अगर आप करें ना तो हर्षदीप सिंह है। अदरवाइज अपनी फिटनेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर उसको आप रेड बॉल के लिए 5 दिन की ला रहे हैं ना, तो मम्मी डैडी नहीं, भाई फिर अपनी लोअर बॉडी पे काम नहीं। वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं वैसे। लेकिन देखिए ना, वो वीक है ना, अगर उसकी बॉडी ऊपर वाली हल्की है तो फिर लोअर बॉडी पे काम करे। लोअर बॉडी तगड़ी होगी ना तो ऊपर वाली हल्की में तो चल जाती है। तो उसका ये इशू है कि उसे 5 दिन वाली क्रिकेट खेलनी है, 5 दिन वाली फिटनेस भी चाहिए उसको। चलें जी, ये तो अब वक्त बताएगा कि कौन किस टीम का हिस्सा होता है, कौन आगे किसको रिप्लेस करता है। और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। प्लेयर्स आते रहेंगे, रिटायर होते जाएंगे, नए प्लेयर्स आते रहेंगे, और फिर टीम का रुख भी बदलता है, प्लेयर्स का रुख भी बदलता है, विनिंग रेशो आगे पीछे हो जाती है। तो ये सब चीजें क्रिकेट का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, हमारे साहब। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू गाइस हियर। और अभी के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। आपको ज्वाइन करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।